Hello everyone, welcome back to our channel Anthronet JRF Academy. In previous video, we solved the UGC NET paper 1 of 2025 December session. In that video, we solved the DI section. In this video, we will move forward with the mathematical questions. So, let's start. So, here is our first question. Let's read. Choose the correct statement. हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. Okay, so start with first statement says if a shopkeeper incurs a loss of 20% by selling an item of 560, the cost price of the item is 750. मतलब लॉस परसेंटेज गिवन है, that is L% और 560 दिस इज सेलिंग प्राइस, मतलब SP और 750 दिस इज CP. हमें इसमें CP चेक करना है. ठीक है, और देखो कहीं भी ऐसे CP SP रिलेट हो और लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं. राइट डाउन कीजिए. दैट इज CP इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू SP. दिस इज फॉर लॉस. ओके, एंड फॉर प्रॉफिट CP is equals to 100 upon 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP. यहाँ पे लॉस की बात की गई है तो हम लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, सॉरी, चलिए. तो CP हमें चेक करना है. लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 20 और SP दिया हुआ है 560. 100 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू SP is equals to 100 upon 80 into 560. 0 से 0 कैंसिल. 8 7 से 56. आंसर इज 700. क्या ये मैच करता है? यहाँ पे गिवन है 750, हमारा आंसर आया है 700. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. चलिए अगली स्टेटमेंट देखते हैं. अगली स्टेटमेंट ये कहती है 10% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 200 इज इक्वल टू 1. देखो जहाँ भी आप ऐसे ऑफ 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 रिलेट करते हुए देखो और सिंपल न्यूमेरिकल्स हो, सिंपल नंबर्स हो जो ऑफ से बाइंडेड हो, तो उस ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता है, बस वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लगाना होता है. अगर आप सोच रहे हो कि नहीं कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, तो आप इस ऑफ को हटा के सिर्फ मल्टीप्लाई लगा देना. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. देखो परसेंटेज हटा के हमेशा नीचे अपॉन में 100 लगाते हैं. तो 10% 10 अपॉन 100 इंटू 20% 20 अपॉन 100, 25% 25 अपॉन 100 और इंटू 200. 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो आप, मर्जी आपकी. 25 टू 50, 50 टू 100, नीचे भी 10 10 100. 100 को 100 से कट करेंगे, आंसर आ गया 1. यानी आपका बी वाला स्टेटमेंट ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है इफ 25% ऑफ x इक्वल्स टू 30% ऑफ y, देन वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल्स टू 5000 इज 6000. देखो x की वैल्यू चेक करनी है अगर y की वैल्यू 5000 हो. क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है. 25% ऑफ x इक्वल्स टू 30% ऑफ y. ऑफ हटा के अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई लगा देना है. नथिंग इज वेरी डिफिकल्ट. चलो 25% हटाएंगे तो अपॉन में 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 30 अपॉन 100 इंटू वाई. 0 से 0 कैंसिल. 25 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया. x अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन 10. y की जगह रख देंगे 5000. अपॉन में क्या जाएगा, बस इतना ही. नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5000 इंटू 4 अपॉन 10. 0 से 0 कैंसिल. 500 4 कितना 2000, 2000 इंटू 3 x इज इक्वल्स टू 6000. आंसर क्या आ गया हमारा 6000. यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है 6000, मतलब हमारा सी वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. आर सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट. इट सेज दैट इफ अ पर्सन गेन 6.25%, मतलब यहाँ पे पर्सन गेन परसेंटेज में दे रखा हुआ. देखो वहां पे क्या था, इस फर्स्ट स्टेटमेंट में लॉस परसेंट था, यहाँ पे क्या है
गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज नथिंग इज वेरी टिपिकल। वी कैन सी हियर इज द प्रॉफिट परसेंटेज बाय सेलिंग एन आइटम। सेलिंग मतलब एसपी दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस चेक करना है। सीपी इज इक्वल्स टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। सीपी चेक करेंगे 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है 6.25, 6.25 इंटू एसपी है 29.75। ये जाएगा 100/106.25 इंटू 29.75। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको टोटल कट करेंगे तो आंसर आएगा 28, जो कि 26 से मैच नहीं करता है। मतलब हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी गलत है, इट्स रॉन्ग। तो हमारे पास कितने करेक्ट स्टेटमेंट है? हाउ मेनी करेक्ट स्टेटमेंट वी हैव ओनली 2 करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज बी एंड सी। सो हियर इज द ऑप्शन थर्ड। Option third says B and C only. It is the correct option. Let's move forward. Next question says the average marks of a group of 30 students in a class reduced by 2 when a good student who scored 90 marks leave the class and a new student join the class. Find the marks of the new student. ये कह रहा है कि एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं, यानी एवरेज हैं एक क्लास के, ठीक है। उस क्लास में कितने स्टूडेंट है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हैं। एवरेज जो है रिड्यूस्ड बाय 2, -2 हो गया है। रिड्यूस कितने से हुआ है? 2 से रिड्यूस हुआ है, क्योंकि जो 90 मार्क्स वाला स्टूडेंट है एक, वो लेफ्ट कर गया है और एक नए बच्चे ने ज्वाइन किया है। तो उसके नए स्टूडेंट के हमें नए मार्क्स उस नए स्टूडेंट के कितने मार्क्स है ये हमें बताना है, ठीक है। चलो, इसके लिए अगर कभी भी आप एवरेज में ऐसा कोई चेंज देखते हो तो उसके लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताती हूँ, आप राइट डाउन कर सकते हो। फॉर न्यू वैल्यू, मैम रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन ना? इट्स रनिंग। सो न्यू वैल्यू ये गाइस इन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं अभी से 3 बार इसको रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और आई डोंट नो हाउ रिकॉर्डिंग गेट स्टक्ड और इट स्टॉप्ड। सो आई एम डूइंग इट 4th टाइम। लेट्स डू इट। सो इसका फॉर्मूला था न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू प्लस माइनस ब्रैकेट में चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने बोला, लेकिन अगर कोई भी क्वांटिटी दी हुई हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट और समथिंग, आप उसके लिए नोट डाउन कर सकते हो। अगर यहाँ पे तो हो गया कि न्यू वैल्यू या फिर ओल्ड वैल्यू, मतलब पूरे एवरेज में चेंज। यहाँ पे अगर सिर्फ 1 आइटम चेंज हो रहा है, लाइक यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट चेंज हो रहा है ना, उस स्टूडेंट के मार्क्स प्रेडिक्ट करने को बोला है, उसके लिए आप राइट कर सकते हो न्यू स्टूडेंट मार्क्स इक्वल्स टू लेफ्ट स्टूडेंट मार्क्स माइनस ब्रैकेट में डिक्रीज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, हमें यही तो निकालना है, नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। चलो निकालते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लेफ्ट स्टूडेंट मार्क्स उसके कितने थे? 90 थे, जिसने बैकआउट कर दिया, माइनस डिक्रीज इन एवरेज कितने से हुआ है? 2 से, इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 30। x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60, x इज इक्वल्स टू 30। यानी कि जो नया बच्चा है जिसने ज्वाइन किया है 90 मार्क्स वाले बच्चे के जाने के बाद, उसके मार्क्स 30 हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Our next question is find the missing term in the series below. देखो ये एक सीरीज दी गई है 2, 6, 12, 2, 6, 12, 20 डैश एंड 42। हमें इसमें मिसिंग टर्म बतानी है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे कि जब हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करते हैं तो एक टर्म आती है। चलो सबको करते हैं। 6 में से 2 करेंगे 4 आएगा, 12 आउट ऑफ 6, 12 माइनस 6 आ जाएगा, 20 माइनस 12 8 आ जाएगा। आप देखोगे ये +2 बढ़ रहा है, +2 है ना। तो नेक्स्ट वाले में भी अगर हम करें तो +2 बढ़ना चाहिए, कितना जाएगा? 10 का डिफरेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या टर्म होनी चाहिए कि न्यू टर्म x मान लेते हैं, माइनस प्रीवियस टर्म 20, डिफरेंस आ गया 10। x इज इक्वल्स टू 10 + 20, x इज इक्वल्स टू 30। 30 मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर इज करेक्ट। चलो
नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 years इज ₹72, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट। अमाउंट मतलब वही प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 72, ठीक है। रेट दिया हुआ है 12% और टाइम दिया हुआ है 2 years। क्या रेट है हमारे पास 12%, टाइम है 2 years, ठीक है। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। SI माइनस CI दे रखा है हमें 72। देखिए फॉर्मूला ऐसा है सिंपल, बिल्कुल अगर आपको डिफरेंस वाला ऐसा कोई फॉर्मूला मिले जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस वगैरह गिवन हो तो उसमें आप पुट कर सकते हो SI माइनस CI इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में R अपॉन 100 की पावर T। ये 72 है इक्वल्स टू P R12 अपॉन 100 पावर 2। 72 इक्वल्स टू P इंटू 12 अपॉन 4 zeros। इसको शॉर्ट आउट करते हैं, P इधर आ जाएगा तो ये होगा 72 इंटू 1000 अपॉन में 144, 12 इंटू 12 144, 72 को ये 2 टाइम्स कटेगा टू 5000। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई 5000, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए ये लॉजिकल रीजनिंग के टाइप वाला क्वेश्चन है। इसमें एक कोड लैंग्वेज दी हुई है। देखिए EARTH को कोड दिया गया है। अगर आप नोटिस करेंगे ई की जो अल्फाबेट्स में सीक्वेंस पे जो नंबर होता है वो आता है 5, ए का 1, आर का 18, टी 20, एच 8। अगर आप देखोगे तो ये डबल किए हुए हैं। 5 का डबल 10, दिस इज 2, दिस इज 36, दिस इज 40, दिस इज 16। एग्जैक्ट आपको मिल गया। हमें फाइंड करने को बोला है बर्थ का, BIRTH। बी का क्या होता है 2, I 9, R 18, T 20, H 8। दैट इज फॉर 2 कितना हो जाएगा 4, 9, 18, 36, 40, 16, यानी 41836401 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, so let's read it. Population standard deviation, that is sigma, and 1 upon n sum of xi square where xi is greater than 0 of different data set are given A to D below. Compute the population mean of each data set and arrange in descending order. देखो आपको यहाँ पे we have given here the standard deviation for every data set. They have standard deviation sigma is equals to 5, sigma equals to 7, sigma equals to 8 and sigma equals to 6। ठीक है, यहाँ पे आपको सम ऑफ एक्स आई की वैल्यू दी हुई है 61, सम ऑफ एक्स आई की वैल्यू दी हुई है 13 फॉर 145 और 85। इन सब का हमको मीन निकालना है, चारों वैल्यूज का, और उनके मीन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, चलो मीन फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला होगा मीन के लिए, मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में आ जाएगा। म्यू इज इक्वल्स टू रूट सम एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा स्क्वायर। तो सब में सबकी वैल्यूज रखते हैं। 4a म्यू इज इक्वल्स टू रूट में 61 माइनस सिग्मा की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यह जाएगा रूट का 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। बी को फाइंड करते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू रूट, यहाँ पे दिया हुआ है 113 माइनस सिग्मा की वैल्यू 7, 7 7 से 49, ये आ जाएगा रूट 64, इसकी वैल्यू आ गई 8। फॉर सी म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 145 माइनस 8 की वैल्यू 8 8 जो 64, दैट इज रूट 81। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। एंड लास्ट डी, डी के लिए म्यू की वैल्यू निकालेंगे। गिवन है 85 माइनस सिग्मा की वैल्यू गिवन है 6, 6 6 36 इज इक्वल्स टू रूट में 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का।
अब हमारे पास चारों की मीन की वैल्यूज आ गई हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वी हैव टू अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? कम्स फ्रॉम the largest value, then the smaller than that to the least one। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9, देन 8, फिर 7, फिर 6। 9 कौन से डाटा सेट की वैल्यू है? C, देन 8 किसकी है? B, देन 7 फॉर D एंड 6 फॉर A। C B D A, C B D है। A is the option number 1 is your correct answer। So this, with this question I am ending this video। Okay, so keep watching our channel, please subscribe and do like and share। Thanks for watching।